नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे जहाँ भी होंगे और अपने स्वास्थ्य की तो रक्षा पक्का कर रहे होंगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आपसे वही प्रार्थना करना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरी कंट्री के लिए शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं अपनी कंट्री की सहायता कर सकूँ। और आखिर आप क्यों नहीं करोगे, वो तो मेरे अपने ही ना, और मेरी कंट्री के भी हो तो सहायता क्यों नहीं करोगे। और प्लीज़ वॉच टिल एंड। थैंक यू। अब आज जिस टॉपिक पर मैं बात करना चाहती हूँ वो ये बात करना चाहती हूँ कि मैं आज जिससे भी बात करती हूँ सभी लोग बोलते हैं हमें बहुत टेंशन है। मतलब जब भी कभी मैंने, आज तो कोरोना की वजह से स्ट्रेस है, जब भी कभी किसी से बात की थी हमें तो बहुत टेंशन है, जीवन में परेशानियाँ हैं, ये हर समय रोना ही रोना। तो मुझे लगा मुझे इस बारे में भी बात करनी है। मैं स्ट्रेस के बारे में बात करी, पर मुझे इस बारे में भी आप लोगों से बात करनी है। एक बात बताइए, दुनिया में ऐसा कौन है जिसके जीवन में स्ट्रेस नहीं है, तनाव नहीं है, दबाव नहीं है। और ये बात हम पर है कि हम इस तनाव को कैसे लेते हैं। चलो मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, राम जी का जीवन कैसा था। राजा के पुत्र थे ना, क्या उनके जीवन में कठिनाइयाँ नहीं थी। भगवान कृष्ण का जीवन कैसा था, भगवान थे ना, जीवन कैसा था। मीरा जी महारानी थी, जीवन कितना कठिन था। भक्त प्रहलाद का जीवन कैसा था, राजा के पुत्र थे। तो जीवन में हम पे है कि हम स्ट्रेस को कैसे लेते हैं। क्या राम जी ने, क्या ठाकुर जी ने, मतलब राम कृष्ण जी ने, श्री कृष्ण ने, या भक्तिमती मीरा जी ने, या भक्त प्रहलाद जी ने, या नानक जी ने, इन सब लोगों ने अपने जीवन में स्ट्रेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। सोच के देखिए, अगर उनकी तरफ देखा जाए तो उनके जीवन में तो हमारे से ज़्यादा स्ट्रेस था। पर अगर हम कहें कि खुश, हमसे ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा खुश थे। तो डिप्रेशन क्यों करना है, क्यों डिप्रेशन में जाना है, क्यों तनाव में जाना है। चलो आज मैं आपसे श्री कृष्ण के जीवन के बारे में बात करती हूँ। जेल में पैदा हुए और पैदा होने से पहले सारे भाई मार डाले गए। किसने मारे, अपने मामा ने मारा। माँ छूट गई, पिता छूट गए। जिस दिन पैदा हुए बारिश की रात इतनी ज़्यादा कि डूब जाने की स्थिति यमुना नदी में। फिर नंद यशोदा जी मिले, वो भी छूट गई। 11 साल हुए तो वो भी छूट गई। सारे संगी साथी छूट गए। और जितने दिन ब्रिज में रहे, रोज कोई ना कोई राक्षस आके तंग करता रहता, रोज कोई ना कोई मुसीबत सिर पे पड़ी रहती। सारे संगी साथी छूट गए, मथुरा में आना पड़ा, युद्ध करना पड़ा। श्री राधा छूट गई, राधा रानी जी छूट गई। अपना प्यारा गोकुल छूटा, मथुरा छूटा। फिर और मथुरा छूटने से पहले, गोकुल छूटने से पहले वृंदावन छूट गया, यमुना नदी छूट गई, मथुरा जी छूट गई। और अगर उनका श्री कृष्ण का जीवन हम देखें तो जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा, छूटता ही रहा। परंतु अगर कुछ नहीं छूटा तो क्या नहीं छूटा, उनके हृदय का धैर्य, उनका उत्साह, उनका जीवन को देखने का पॉजिटिव नज़रिया, सकारात्मकता, उनके काम करने का जज्बा, हर चीज़ को साथ लेके चलने का, सबको साथ लेके चलने का, देश के प्रति कुछ कर गुजरने का, समाज के प्रति कुछ कर गुजरने का जज्बा नहीं छूटा। क्या उनके जीवन में कठिन नहीं थी। तो अगर हम उनके जीवन को देखें तो हमें समझ आता है कि वो तो एक उत्सव है। वो उन्होंने हमें जीना सिखाया।
कि आप दुखों में भी कैसे जी सकते हैं, सब कुछ छूट जाए तब भी खुश कैसे रह सकते हैं। अब हम राम जी के जीवन के बारे में बात करें। राम जी का जीवन कैसा था? राजा के घर पैदा हुए, थोड़े से बड़े हुए और फिर राक्षसों को मारना शुरू किया। माँ सीता से विवाह हुआ, घर आए, जिस सुबह राज तिलक होना था उस सुबह वनवास मिल गया 14 साल का, और पूरे वनवास की यात्रा राजा के पुत्र होते हुए भी पूरी वनवास की यात्रा नंगे कदम की, राक्षसों को मारते हुए चले, सुकोमल पत्नी को लेकर चले। तो क्या सियाजू के जीवन में कठिनाई नहीं थी? और चलते चलते आखिर में ये भी हो गया कि भाई जिसके साथ चलने का था वो भी, उनको भी शक्ति लगी, पत्नी को कोई ले गया हर के, वहाँ पे भी राक्षसों से युद्ध करना पड़ा, और सिर पर एक तलवार कि नियत समय पर वापस आ जाना। 14 साल से एक दिन भी ऊपर हुआ तो भरत ने प्राण दे देने। तो नियत समय पे सब कुछ खत्म करके वापस भी आना है। राज्याभिषेक हुआ, वापस आने पर राज्याभिषेक हुआ तो फिर सियाजू चली गई, फिर बच्चे छूट गए। तो क्या उनका जीवन आसान था? क्या हमारे जीवन में वाकई इतनी कठिनाइयाँ हैं? देखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करिए, खुद भी खुश रहिए, तो स्ट्रेस नहीं होगा, तनाव नहीं होगा। देखो, दशरथ जी के तो पुत्र श्री राम थे, ईश्वर थे, ठीक है, फिर भी उनकी मृत्यु, दशरथ जी की मृत्यु पुत्र वियोग में हुई। इसका अर्थ क्या हुआ? क्योंकि जिसका पुत्र भी ईश्वर हो ना, उसे भी पुत्र वियोग हो सकता है, उसके जीवन में भी कठिनाइयाँ आ सकती हैं, उसको भी कलह वाली पत्नी मिल सकती है। तो फिर हम तैयार कब होंगे? अच्छा चलो एक बात करते हैं, सारी कहानी को रिवर्स करते हैं। हमारे इष्ट हैं, मान लो मेरे इष्ट है राम जी, श्री कृष्ण है मेरे इष्ट हैं। बात करते हैं राम जी के जीवन की, बात करते हैं। एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। राम जी जो है एक राजा के पुत्र की तरह पैदा हुए, ज़िंदगी भर खूब ऐश करी, खूब भोग विलास किया, मस्ती मारी और खूब राज्य में मज़े करके और फिर वो इस धरती को छोड़ के चले गए। कैसी लगी आपको कहानी? अब एक दूसरी कहानी है जिसकी वजह से वो आज हमारे इष्ट हैं। श्री राम जी का इतना नाम है कि वो राजा के पुत्र हुए, उसके बाद उन्होंने अहिल्या को तार दिया, पत्थर से नारी बना दिया, राक्षसों को मारते हुए, मुनियों की सेवा करते हुए वापस आए, शादी करके वापस आए। तो पिता की आज्ञा को मान के राज्याभिषेक जिस रात होना था छोड़ के आगे चले गए, वनवास के लिए चले गए, सारा जीवन राक्षसों से युद्ध करते रहे, समाज के लिए एक मर्यादा स्थापित करने में लगे। ये है हमारे राम जी का जीवन। आपको कौन सी कहानी में ज़्यादा ट्विस्ट आया, ज़्यादा मज़ा आया? दूसरी वाली में ना, उसमें ऊपर नीचे था ना, स्फिंक्स थे। हमारे इष्ट का जीवन ऐसा था, इसीलिए वो आज हमारे इष्ट था। तो हमें हमारा जीवन कैसा चाहिए? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, कोई ऊपर नीचे नहीं। देखिए, ऊपर नीचे जब होता है ना तो जीवन चलता है, इसका मतलब। और अगर स्ट्रेट लाइन है मतलब मृत्यु हो गया, जीवन का आखिरी दिन आ गया। अगर हमारे इष्ट के जीवन में इतना कठिन समय निकला तो हमारे जीवन में भी आएगा। इष्ट तो हमारे होने चाहिए राम जी, परंतु हमारा जीवन होना चाहिए ऐशपरस्त। तो क्या हमारा जीवन वाकई में इतना कठिन है? तो हमें बस समझने की ज़रूरत है
कि हमें बस देखना है कि हमें कैसे खुश रहना है। देखो, अगर आप खुश रहना सीख जाओगे ना, तो दुख भी सोचेगा यार किसकी गली में चला गया, उसको तो दुख ही रहना नहीं आता, ये तो खुश ही रहता है। इसीलिए खुश रहना सीखिए। और देखिए, कार्य तो सबको ही करना पड़ता है। कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। परमात्मा सिर्फ लकीरें देता है, उनमें रंग हमें भरना होता है। परमात्मा सिर्फ लकीरें देता है, उनमें रंग हमें भरना होता है।